एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के बारे में हम आज क्वेश्चंस देखेंगे। क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका डिटेल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32, 87, 72 और 63 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अब अक्षांशीय विस्तार के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। भारत जो है वो विस्तृत है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो आइजोल। आइजोल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आइजोल जो है वो मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश में है और रांची जो है वो झारखंड में है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर है। अब फ्रेंड्स, मानक समय रेखा के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड को। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
5.5 घंटे। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे और 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को मानक मध्य रेखा माना जाता है। मध्य रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री है और ग्रीनविच रेखा के रूप में माना जाता है। यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है सीमावर्ती देश के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन या मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन या मैकमाहोन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमाहोन द्वारा किया गया था। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश का। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, केवल फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सही है। थर्ड है शिवालिक बाह हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और थर्ड जो है वो क्वेश्चन सही है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो सही है। सेकंड है कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है, ये पॉइंट भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है। यह एक समतल भूमि है जो घर्षण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समविनति में ही हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगत पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है वो नहीं है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विभिन्न भूस्तरीय रचना कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था तो गोंडवाना लैंड का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपीय क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा तटीय मैदान, सेकेंड नंबर पे आएगा केंद्रीय उच्च भाग, और थर्ड नंबर पे आएगा महान मैदान, और फोर्थ नंबर पे आएगा उत्तरी पर्वत। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम निम्नलिखित है: तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काराकोरम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे लद्दाख, थर्ड नंबर पे जास्कर और फोर्थ नंबर पे पीर पंजाल। लद्दाख जो है काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है तो जियोसिनक्लाइन। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनतिगत के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसका डिटेल देखते हैं, सही सुमेलित देखते हैं। धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है सबसे पुराने और आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। धारवाड़ चट्टान विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वार्टर नगरी चट्टान प्रणाली जो है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र घनत्व में निर्मित है। अब नेक्स्ट है तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।